औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मेरे बहन भाइयों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एहसान दुआखाना की तरफ से आपका अपना तबीब हकीम इफ़त अशफाक चौहान आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का प्रोग्राम बेऔलादी के मुतल्लिक़ अवेयरनेस है। नाज़रीन कराम, हर बंदे को ख्वाहिश होती है कि मेरे आंगन में बच्चों की चहकार चलती रहे। हर घर में बच्चों की रौनक से इंसान जब कारोबार से अपने घर वापस आता है तो बच्चों को देखकर उसको बहुत ज़्यादा खुशी का एहसास होता है। बेऔलादी की बेसिक 3 वजूहात हैं। एक, मर्दाना बांझपन, दूसरा ज़नाना बांझपन, तीसरा कोई साया होना या कोई जादू टूना का मसला होना। उसकी वजह से भी औलाद की बंदिश हो जाती है। बांझपन जो बेसिक होता है ये सिर्फ औरत ही कसूरवार नहीं होती, इसमें मर्द की भी खराबी होती है कोई, उसकी वजह से ऐसा मामला बनता है। इसमें औरत की वजूहात में अठरा का होना और अठरा की भी बेशुमार वजूहात होती हैं। औरत के यूट्रस में कोई खराबी पैदा होना, उसके यूट्रस में स्वेलिंग होना, ट्यूबों में ब्लॉकेज होना, किसी किस्म का उसका बैज़ा का खारिज ना होना, मेंसेस में खराबी पैदा होना। ये कहने का मकसद ये है कि औरत का कसूर अगर होता है तो मर्द का भी कसूर होता है। मर्द में जो खराबी पैदा होती है उसमें अठरा की वजह जो होती है, मर्द का स्पर्माटोज़ा ना होना या स्पर्माटोज़ा मिकदार से कम होना या उसमें सुल्फ़ इंज़ाल का मसला होना या उसमें कोई और ख़राबी होना, मर्द में असाबी कमज़ोरी होना, उसमें ये वजूहात बनती हैं। इसमें दोनों अफराद की, मर्द भी कसूरवार हो सकता है और औरत भी कसूरवार हो सकती है। और तीसरी जो वजह है वो रूहानी होती है। रूहानी में कोई साया का मसला हो सकता है, जादू का मसला हो सकता है, क्योंकि हवाई चीज़ें जो होती हैं वो अक्सर अगर मर्द और औरत दोनों ठीक भी हों और नुत्फ़ा पैदा हुआ हो तो वो हवाई चीज़ नुत्फ़ा को खा जाती है, जिसकी वजह से बच्चे की नशोनुमा नहीं होती और बच्चा अंदर ही ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन कराम, ये वजूहात मेन आपको मैंने अर्ज़ कर दी हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर जो मामलात होते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि मर्द अपने आप को बिल्कुल ठीक तसव्वुर करता है, औरत को भी कोई ऐसा मामला नज़र नहीं आता कि कुछ जो मैं बयान की हैं खराबियाँ, उनमें औरत को कोई ऐसी नज़र आ रही हो खराबी कि मुझे ये मसला है, वो ठीक होता है। लेकिन हर चीज़ जो होती है वो सामने नज़र नहीं आती। कुछ मेडिकल व्यू के हवाले से कुछ रिपोर्ट्स भी करवानी पड़ती हैं। रिपोर्ट्स में मर्द की तो स्पर्माटोज़ा की रिपोर्ट की जाती है, उसमें स्पर्माटोज़ा देखा जाता है कि उसके स्पर्माटोज़ा का अकाउंट कितना है, क्या वो औलाद पैदा करने की काबिल है या नहीं। दूसरा, औरत का उसकी ट्यूबों का टेस्ट होता है, उसके यूट्रस का टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होती है, और वो मैं आपको तफसील के साथ बयान कर चुका हूँ मर्दों के मुतल्लिक़ भी, कि वो टेस्ट वगैरह के मेडिकल टेस्ट भी करवाए जाते हैं। उसमें C+ का टेस्ट करवाया जाता है, स्पर्माटोज़ा का टेस्ट करवाया जाता है। बाकी जो मर्द को खुद महसूस होता है कि उसमें जिनसी कमज़ोरी है या मसला क्या है, वो खुद भी महसूस मर्द करता है। तीसरी वजह जो होती है नाज़रीन, वो रूहानी मसला होता है। रूहानी मसला में अगर कोई ऐसी अलामात उनको नज़र आती हैं, कुछ साए की, यानी कंधों पे बोझ रहना, सर में दर्द रहना, जब भी मर्द और औरत इंटरकोर्स करें उसमें कुछ
औरत को दर्द महसूस होना, शदीद दर्द होना या कोई बोझ महसूस होना, कंधों में महसूस होना, कमर में दर्द होना, इस तरह की जो वजूहात होती हैं वो देखी जाती हैं उसमें। और रूहानी तरीके के साथ भी उसे चेक किया जाता है, उसकी भी तशख़ीस का एक तरीका होता है रूहानियत में। उस तरीके से औरत को भी रूहानी तौर पे देखा जाता है कि क्या रूहानी मामला है या नहीं है। तो नाज़रीन, ये तो था एक मेडिकल टेस्ट के हवाले से। नाज़रीन, मर्दों के चेक का जो तरीक़ाकार होता है उसमें तशख़ीस की जाती है इसके मुतल्लिक़ कि कहीं उसको सिफिलिस होना, उसके बाद एलर्जी होना, छपाकी का होना, दौरान स्पोर्ट्स टेस्टिकल पर कोई चोट लगना या कुछ यानी ऐसी अलामात, कनपेड़े होना, तो तिपदिक होना, टाइफाइड बुखार का होना, ये जो चीज़ें सारी होती हैं ये मर्द के स्पर्माटोज़ा पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती हैं। उसके स्पर्माटोज़ा को डेड करती हैं, स्लगश कर देती हैं, हत्ता कि डेड हो जाता है स्पर्माटोज़ा और काउंट उसका कम होता जाता है। और अगर 60 मिलियन से टोटल अकाउंट कम हो तो वो औलाद पैदा होने के काबिल नहीं होता। अगर कोई बंदा केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा हो, यानी केमिकल के असरात उसके जिस्म में जा रहे हों, यानी तेज़ाबी मादे हैं, वो कोई तेज़ाब का काम करता है, कुछ केमिकल का काम करता है, वो आपके ब्लड में शामिल हो रहा हो, यानी उसके असरात उसके ब्लड में अगर शामिल हो रहे हों तो उसमें भी इसकी खराबी पैदा हो जाती है। अगर मर्द और औरत को शुगर का मसला हो तो उससे भी ये मामला हो जाता है, उसमें भी कमज़ोरी हो जाती है, असाबी कमज़ोरी हो जाती है, जिनसी कमज़ोरी हो जाती है और ये मामला ठीक नहीं चल सकता। नाज़रीन, ये सारा कुछ बयान करने का मकसद है कि अगर कोई मरीज़ इस परेशानी में मुब्तला है तो ज़ाहिर है हर बंदे को ख्वाहिश होती है कि मेरे आंगन में बहार आए, मेरा आंगन हंसता मुस्कुराता हो और उसकी नस्ल आगे परवान चढ़े। नाज़रीन, एहसान दवाखाना पुश्त हा पुश्त आपकी खिदमत करता चला आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह लातदाद ऐसे मरीज़ जो बे औलाद थे, अल्लाह ताला ने हमारे हाथ से उनको शिफा से नवाजा और उनको औलाद की नेमत से सरफराज किया। नाज़रीन, ये दावा नहीं है, ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि उसके फ़ज़ल के साथ अल्हम्दुलिल्लाह खुशगवार ज़िंदगी लोग गुजार रहे हैं। अगर किसी भी बहन भाई को किसी किस्म की इसके मुतल्लिक़ परेशानी हो, औलाद का ना होना या बेटे का ना होना, बेटियां होना, बेटा ना होना, उसके मुतल्लिक़ आप बिला झिझक डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है मोबाइल का, आप मोबाइल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं और बिलमुशाफ़ा भी मुलाकात कर सकते हैं। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से आपकी दिली ख्वाहिश जो भी है, अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आपकी मुराद भर आएगी। नाज़रीन, ये एक अवेयरनेस पॉइंट था मेरा, आवाम को बताना कि ये क्या वजह होती है, क्या मसला होता है। देखिए, अगर इलाज जो असल इलाज है वो तशख़ीस के बाद ही होगा। ये नहीं कि ये आप ये वाली दवाई खा लें तो ठीक हो जाएगा, वो वाली दवाई खा लें तो ठीक होएगा, अदरवाइज़ ऐसा मामला नहीं होता। जो भी मामला होगा वो तशख़ीस करके फिर दवाई की तजवीज़ होती है कि जिस मर्ज़ की रीज़न है, जिसकी वजह से ये मामला आ रहा है, उसकी ख़राबी इंशाअल्लाह ख़त्म होगी तो आपका मामला अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ठीक हो जाएगा। आपके आंगन में बहार ही बहार भर देगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, कुछ लोग औरत को लेके दर बदर फिरते रहते हैं कि औरत का कसूर है,
औलाद ना होना औरत की वजह से है। नाज़रीन, ऐसा नहीं है। डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं, लेडी डॉक्टर चेक करती हैं अपने तरीके के साथ, उसको चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह होती है, वैसे फिज़िकली चेक होता है। तो सारा कुछ चेक करने के बावजूद तो किसी टाइम होता है कि वो बिल्कुल मामला ठीक होता है और डॉक्टर कह देती हैं कि आपके मियाँ को भी दवाई की ज़रूरत है, उसे भी मेडिसिन दें, वो भी मेडिसिन लिख देती है। तो अगर मर्द भी अगर फिज़िकली ठीक है, इस औलाद की खातर वो भी बेचारा मेडिसिन ले लेता है। लेकिन कुछ ऐसी मेडिसिन अगर मर्द बिल्कुल ठीक हो, उसको कोई ऐसा मसला ना हो, फिज़िकली ठीक हो, मेडिकली लैब के हवाले से भी फिट हो, तो उसमें अगर वो ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करेगा तो उसका रिएक्शन आएगा। और अक्सर मैंने देखा है कि बहुत रिएक्शन आता है उसका, क्योंकि ख़ासकर एलोपैथिक दवाई के मुतल्लिक मशहूर है कि जो आप मेडिसिन खाएंगे किसी मर्ज़ का, अगर वो मर्ज़ नहीं होगा तो वो सिम्टम उसके शुरू हो जाएंगे आपको होने। एहसान दवाखाना ने बरसा बरस तहकीक से अकाकीर की रिसर्च की, उस पर काम किया। उस स्ट्रगल के नतीजे में अल्लाह पाक ने करम किया कि बेशुमार मरीज़ वो औलाद की नेमत से माला माल हुए, और जिसको बेटियां थी, बेटा नहीं होता था, अल्लाह पाक ने करम किया, उनको भी बेटे की दौलत से उसके दामन भी भर दिए। नाज़रीन, मैं दोबारा आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अपनी सेहत को किसी अताई के हाथों तबाह मत होने दें। किसी अताई के पास ऐसे मामले के लिए ना जाएं, ये बड़ा हसास मामला होता है। ख़ासकर ये जो मामला 18 का है, इसमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहना चाहिए। इलाज करने के लिए हमेशा क्वालिफाइड मुआलिज से रहनुमाई लेनी चाहिए। अताइयों के शर से बचें। कोई भी ऐसा मामला किसी अताई के साथ शेयर ना करें जिसमें कि आपको हमेशा के लिए नादम रहना पड़े। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक अपने हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत से सरफराज फरमाए, और जिनको अल्लाह पाक ने बेटियां ही अता की हैं, बेटे की नेमत से नहीं नवाजा, तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक बेटे की दौलत की नेमत से नवाजे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।